प्यारे बाबा, आपके प्यार में दिल इतना सुख पाए। ताज तख्त का आपने अधिकारी हमें बनाया। हो ताज तख्त का आपने अधिकारी हमें बनाया। ज्ञान के रत्नों से संपन्न हमें बनाया। निर्विकारी बना दे हमको, रोज बाबा मुरली सुनाए। आपकी याद की सुगंध से, आपकी याद की सुगंध से मन महक महक जाए। प्यारे बाबा, आपके प्यार में दिल इतना सुख पाए। प्यारे बाबा, आपके प्यार में दिल इतना सुख पाए। आपकी याद की सुगंध से मन महक महक जाए। प्यारे बाबा। ओम शांति। ये जीवन मनुष्य आत्मा का एक यात्रा की तरह है। जो यात्रा शुरू हुई थी सतयुग आदि से। शुरू में यात्रा में यात्री बहुत एनर्जेटिक होता है, ताकतवर होता है। तो हम आत्माएं भी पवित्र थी, शक्तिशाली थी। परंतु सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग तक आते आते आत्मा थक गई। और हम सब आत्माओं की थकावट को दूर करने के लिए फिर शिव बाबा आए और हमारे में फिर से वो शक्ति, फिर से वो पावनता भर दी। हमारे सोए हुए गुणों को जगा दिया, सुषुप्त शक्तियों को जगा दिया। तो ऐसा ज्ञान सूर्य शिव बाबा जो हमारी जन्म जन्मांतर की थकावट को दूर करता है, जो हम बच्चों की पालना करता है, ज्ञान रत्नों से हमें सजाता है, वरदानों से कठिन मार्ग को भी सहज बना देता है। तो ऐसा बाबा शिक्षक बनकर हम सबको पढ़ाता है। तो बहुत ही ध्यान से उस परम शिक्षक की एक एक शिक्षा को सुनेंगे और अंतर मन को फिर से सशक्त बनाएंगे। आत्मा की जन्म जन्मांतर की थकावट को दूर करते जाएंगे। यही आज की मुरली कह रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 23 अप्रैल 2025। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, अब नाटक पूरा होता है, वापस घर जाना है। कलयुग अंत के बाद फिर सतयुग रिपीट होगा। यह राज सभी को समझाओ। प्रश्न है, आत्मा पाठ बजाते बजाते थक गई है। थकावट का मुख्य कारण क्या है? क्यों थक गई आत्मा? उत्तर है, बहुत भक्ति की,
अनेक मंदिर बनाए, पैसा खर्च किया, धक्के खाते खाते सतु प्रधान आत्मा तमो प्रधान बन गई। तमो प्रधान होने के कारण ही दुखी हुई। जब किसी बात से कोई तंग होता है तब थकावट होती है। जब तक एंजॉय कर रहा है खेल को तब तक थकावट नहीं होती। जब तंग हो जाता है ना तो थकावट होती है। अभी बाप आए हैं सब थकावट मिटाने। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। उनका नाम क्या है? शिव। यहाँ जो बैठे हैं तो बच्चों को अच्छी रीति याद रहना चाहिए। इस ड्रामा में जो सबका पार्ट है वह अब पूरा होता है। नाटक जब पूरा होने पर होता है तो सभी एक्टर्स समझते हैं कि हमारा पार्ट अब पूरा होता है, अब जाना है घर। तुम बच्चों को भी बाप ने अभी समझ दी है। यह समझ और कोई में नहीं है। अभी तुम्हें बाप ने समझदार बनाया है। बच्चे, अब नाटक पूरा होता है। अब फिर नए सिर चक्र शुरू होना है। नई दुनिया में सतयुग था, पहुंच जाओ सारे सतयुग में, फिर दोबारा आ जाओ पुरानी दुनिया में। अभी पुरानी दुनिया में यह कलयुग का अंत है। हम संगम पर है ना, तो सतयुग भी और कलयुग भी दोनों को देख सकते हैं, अंत को भी और आदि को भी। यह बातें तुम ही जानते हो। कौन? जिनको बाप मिला है। नए जो आते हैं तो उनको भी यह समझाना है अब नाटक पूरा होता है। कलयुग अंत के बाद फिर सतयुग रिपीट होना है। इतने सब जो हैं उनको वापस जाना है अपने घर। अब नाटक पूरा होता है। इससे मनुष्य समझ लेते हैं कि प्रलय होती है। अभी तुम जानते हो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे होता है। भारत तो अविनाशी खंड है। बाप भी यहाँ ही आते हैं। बाकी और सब खंड खलास हो जाएंगे। यह ख्यालात और कोई की बुद्धि में आ नहीं सकते। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं अब नाटक पूरा होता है, फिर रिपीट करना है। आगे नाटक का नाम भी तुम्हारी बुद्धि में नहीं था। अभी तो नाटक बन गए, फिल्म्स बन गए, ड्रामा बन गए तो क्लियर हो जाता है बुद्धि में। कहने मात्र कहते थे यह सृष्टि नाटक है जिसमें हम एक्टर्स हैं। आगे जब हम कहते थे तो शरीर को समझते थे, यही समझते थे ना। ये नहीं सोचते थे कि शरीर भी एक कॉस्ट्यूम है और मैं आत्मा एक्टर हूं। तो जब ज्ञान नहीं था तो शरीर को ही एक्टर समझते थे। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। अब हमको वापस घर जाना है। वह है स्वीट होम। उस निराकारी दुनिया में हम आत्माएं रहती हैं। यह ज्ञान कोई भी मनुष्य मात्र में नहीं है। अभी तुम संगम पर हो। जानते हो अभी हमको वापस जाना है। पुरानी दुनिया खत्म हो तो भक्ति भी खत्म हो। पहले पहले कौन आते हैं? कैसे यह धर्म नंबरवार आते हैं? यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। यह बाप नई बातें समझाते हैं। यह और कोई समझा ना सके। बाप भी एक ही बार आकर
समझाते हैं। ज्ञान सागर बाप आते ही एक बार हैं, जबकि नई दुनिया की स्थापना पुरानी दुनिया का विनाश करना है। बाप की याद के साथ और क्या याद करना है? यह चक्र भी बुद्धि में रहना चाहिए। अब नाटक पूरा होता है तो बाबा बार बार बुद्धि ऊपर खिंचवाते हैं वैराग्य की तरफ। हम जाते हैं घर। पाठ बजाते बजाते हम थक गए हैं। पैसा भी खर्च किया। भक्ति करते करते हम सतु प्रधान से तमु प्रधान बन गए हैं। दुनिया ही पुरानी हो गई है। नाटक पुराना कहेंगे? नाटक पुराना कहेंगे? नहीं, नाटक तो कभी पुराना होता नहीं। नाटक तो नित्य नया है ना? यह चलता ही रहता है। दुनिया नए से पुरानी होती है। ये नाटक के अंदर अलग अलग सीन्स हैं, नया होना पुराना होना। बाकी नाटक नित्य नया है, हर सीन नया है, याद थोड़ी ना है। तो बाबा कहते चलता रहता है, अनादि है। बाकी दुनिया पुरानी होती है। हम एक्टर्स तमु प्रधान दुखी हो जाते हैं, थक जाते हैं। सतयुग में थोड़ी थकेंगे, वहां तो आत्मा एनर्जेटिक रहती है। कोई बात में थकने व तंग होने की बात ही नहीं। यहाँ तो अनेक प्रकार की तंगी देखनी पड़ती है। कितनी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी सहज नहीं है इस दुनिया में। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। संबंधी आदि कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। एक बाप को ही याद करना चाहिए, जिससे विकर्म विनाश होते हैं। विकर्म विनाश होने का और कोई उपाय नहीं है। गीता में भी मन मना भाव अक्षर है, परंतु अर्थ कोई समझ ना सके। अक्षर तो है पर अर्थ भी तो समझना है ना। बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। तुम विश्व के वारिस अर्थात मालिक थे, अभी तुम विश्व के वारिस बन रहे हो, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अभी तुम कौड़ी से हीरे मिसल बन रहे हो। यहाँ तुम आए ही हो बाप से वर्षा लेने। तुम जानते हो जब कलाएं कम होती हैं तब फूलों का बगीचा मुरझा जाता है। ऐसा होता है जब कलाएं आत्मा की कम हो जाते हैं। सतयुग त्रेता द्वापर में आते हैं तो कला कम, और फिर नीचे कलयुग आते आते बिल्कुल नो कला। तो बाबा कहते हैं फिर क्या होता है? फूलों का बगीचा मुरझा जाता है। अभी तुम बनते हो गार्डन ऑफ फ्लावर। फिर से गार्डन ऑफ फ्लावर बन रहे हैं। सतयुग गार्डन है तो कैसा सुंदर है। फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती है। 2 कला कम हुई, गार्डन मुरझा गया। अभी तो कांटों का जंगल हो गया है। फूलों का बगीचा बदलकर कांटों का जंगल हो गया है। अभी तुम जानते हो दुनिया को कुछ भी पता नहीं है। यह नॉलेज तुमको मिल रही है। यह है नई दुनिया के लिए नई नॉलेज। नई दुनिया स्थापन होती है, करने वाला है बाप। सृष्टि का रचयिता बाप है। याद भी बाप को ही करते हैं। क्या कर रहा है? हेवन रचो, कहते ना हेवनली गॉड फादर। तो इसीलिए गॉड फादर ही हेवन रचते हैं ना।
इसलिए बाबा ने कहा कि याद भी बाप को ही करते हैं कि आकर हेवन रचो, सुखधाम रचो। तो जरूर सुखधाम रचेंगे तो क्या होगा? दुख धाम का विनाश होगा ना। बाबा रोज रोज समझाते रहते हैं। उसको धारण कर, जो बाबा समझाते हैं उसको धारण कर फिर समझाना है, सेवा करनी है। पहले पहले तो मुख्य बात समझानी है हमारा बाप कौन है। पहले इम्पोर्टेंट ज्ञान जिससे वर्षा पाना है। भक्ति मार्ग में भी गॉड फादर को याद करते हैं कि हमारे दुख हरो, सुख दो। तो तुम बच्चों की बुद्धि में भी स्मृति रहनी चाहिए। स्कूल में स्टूडेंट्स की बुद्धि में नॉलेज रहती है, न कि घर बार। स्टूडेंट लाइफ में धंधे धोरे की बात रहती नहीं, स्टडी ही याद रहती है। यहाँ तो फिर कर्म करते, गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप कहते हैं यह स्टडी करो। वहाँ पर ऐसा नहीं होता, परंतु यहाँ तो सब कुछ करते हुए बाबा का ज्ञान धारण करना है। ऐसे नहीं कहते कि सन्यासियों के मुआफिक घर बार छोड़ो। यह है ही राजयोग, यह प्रवृत्ति मार्ग है, निवृत्ति मार्ग नहीं है। सन्यासियों को भी तुम कह सकते हो कि तुम्हारा है हठ योग, तुम घर बार छोड़ते हो। यहां वह बात नहीं है। यह दुनिया ही कैसी गंदी है, क्या लगा पड़ा है। गरीब आदि कैसे रहे पड़े हैं, देखते हैं ना स्लम्स के अंदर, बहुत बुरा हाल है। देखने से ही नफरत आती है। बाहर से जो विजिटर आदि आते हैं उन्हों को तो अच्छे अच्छे स्थान दिखाते हैं, ऐसे ही होता है ना। गरीब आदि कैसे गंद में रहे पड़े हैं वह थोड़ी दिखाते हैं। उल्टा जहाँ पर मलबा भी होता है ना उसको भी छुपा देते हैं अलग अलग तरीके से। तो बाबा कहते हैं वो चीज़ें थोड़ी ना दिखाएंगे। तो बाबा कहते हैं यह तो है ही नर्क, परंतु उनमें भी फर्क तो बहुत है ना। साहूकार लोग कहाँ रहते हैं, गरीब कहाँ रहते हैं। है तो नर्क, परंतु नर्क में भी डिफरेंस है। तो बाबा कहते हैं कर्मों का हिसाब है ना। सतयुग में ऐसी गंदगी हो नहीं सकती। वहां भी फर्क तो रहता है ना, मर्तबे का फर्क, महलों का फर्क। कोई सोने के महल बनाएंगे, कोई चांदी के, कोई ईंटों के। यहाँ तो कितने खंड हैं, है ना। एक यूरोप खंड ही कितना बड़ा है। वहां तो सिर्फ हम ही होंगे। सतयुग में केवल हम ही होंगे, इतने सारे खंड नहीं होंगे। यह भी बुद्धि में रहे तो हर्षित मुख अवस्था हो। सोचो अब क्या है, कल क्या होने वाला है। स्टूडेंट के बुद्धि में स्टडी ही याद रहती है। बाप और वर्षा यह तो समझाया है, बाकी थोड़ा समय है। वह तो कह देते लाखों हजारों वर्ष जो शास्त्रों में लिखे हैं। यहाँ तो बात ही 5000 वर्ष की है। तुम बच्चे समझ सकते हो, अभी हमारे राजधानी की स्थापना हो रही है, बाकी सारी दुनिया खत्म होनी है। यह पढ़ाई है ना। बुद्धि में यह याद रहे हम स्टूडेंट हैं, हमको भगवान पढ़ाते हैं, तो भी कितनी खुशी रहे। यह क्यों भूल जाता है, माया बड़ी प्रबल है, वह भुला देती है। स्कूल में सब स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, सभी जानते हैं कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। वहाँ तो अनेक प्रकार की विद्या पढ़ाई जाती है,
अनेक टीचर्स होते हैं। यहाँ तो एक ही टीचर है, एक ही स्टडी है। बाकी नायब टीचर्स तो ज़रूर चाहिए। तो बाबा कहते हैं स्कूल है एक, बाकी सब ब्रांचेस हैं। पढ़ाने वाला एक बाप है। बाप आकर सभी को सुख देते हैं। तुम जानते हो आधा कल्प हम सुखी रहेंगे, तो यह भी खुशी रहनी चाहिए। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा रचना रचते ही हैं स्वर्ग की। हम स्वर्ग का मालिक बनने लिए पढ़ते हैं। कितनी खुशी अंदर में रहनी चाहिए। वह स्टूडेंट्स भी खाते पीते सब कुछ घर का काम आदि करते हैं। हाँ, कोई हॉस्टल में रहते हैं कि जास्ती पढ़ाई में ध्यान रहेगा, होता है ना दुनिया में भी। सर्विस करने के लिए बच्चियां बाहर में रहती हैं। कैसे कैसे मनुष्य आते हैं। यहाँ तो तुम कितने सेफ बैठे हो मधुबन में। कोई अंदर घुस ना सके। यहाँ कोई का संग नहीं, बाहर वालों का संग नहीं। पतित से बात करने की दरकार नहीं, क्योंकि उस समय तो पांडव भवन ही था ना। तो बाबा कहते यहाँ तो सब सेफ है। तुमको कोई का मुंह देखने की भी दरकार नहीं है। फिर भी बाहर रहने वाले तीखे चले जाते हैं, है ना। कैसा वंडर है। बाहर रहने वाले कितनों को पढ़ाकर आप समान बनाकर और ले आते हैं। बाबा समाचार पूछते हैं, कैसे पेशेंट को ले आए हो। वैरायटी आत्माएं है ना, तो लेकर आते हैं। कोई बहुत खराब पेशेंट है, ये कोई शारीरिक रोग की बात नहीं है, ये तो आत्मा के रोग की बात है, विकारों की बात है। तो उसको, कोई खराब पेशेंट है तो उसको 7 रोज भट्ठी में रखा जाता है, जैसे क्वारंटाइन में रखते हैं ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ कोई भी शूद्र को नहीं ले आना है। यह मधुबन है, जैसे कि तुम ब्राह्मणों का एक गांव अलग से। यहाँ बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। कोई शूद्र को ले आएंगे तो वह वाइब्रेशन खराब करेगा। तुम बच्चों की चलन भी बहुत रॉयल चाहिए। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। वहाँ क्या क्या होगा, जानवर भी कैसे अच्छे अच्छे होंगे, सब अच्छी चीजें होंगी। सतयुग की कोई चीज यहाँ हो ना सके। वहाँ फिर यहाँ की चीज हो ना सके। सतयुग की कोई चीज यहाँ नहीं हो सकती और फिर यहाँ की कोई चीज वहाँ नहीं हो सकती। तो दोनों दुनिया एकदम कंट्रास्ट है। तो बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में है, हम स्वर्ग के लिए इम्तिहान पास कर रहे हैं। जितना पढ़ेंगे और फिर पढ़ाएंगे। खुद भी पढ़ना है, स्व सेवा भी करनी है और फिर औरों की भी सेवा करनी है। टीचर बन औरों को रास्ता बताते हैं। सब टीचर्स हैं, सबको टीच करना है। पहले पहले तो बाप की पहचान दे, बतलाना है कि बाप से यह वर्षा मिलता है। गीता बाप ने सुनाई है। यह प्रजापिता ब्रह्मा है तो ब्राह्मण भी यहाँ चाहिए। ब्रह्मा भी शिव बाबा से पढ़ते रहते हैं। तुम अभी पढ़ते हो विष्णुपुरी में जाने के लिए। यह है तुम्हारा अलौकिक घर। लौकिक, पारलौकिक और फिर अलौकिक। नई बात है ना। भक्ति मार्ग में कभी ब्रह्मा को याद नहीं करते। मंदिर भी कितने थोड़े से हैं इंडिया में। तो ब्रह्मा बाबा किसको कहने आता नहीं,
ऐसे कोई कहता नहीं है भक्ति मार्ग में ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा को याद करते हैं कि दुख से छुड़ाओ। वह है पारलौकिक बाप, यह फिर है अलौकिक ब्रह्मा बाबा। इनको तुम सूक्ष्म वतन में भी देखते हो। तो साकार मुरली है तो उस समय संदेश पुत्रियां जाती थी तो देखती थी। फिर यहाँ भी देखते हो तो देख के आती थी ऊपर संपूर्ण ब्रह्मा और नीचे फिर पुरुषार्थी ब्रह्मा। तो बाबा पूछते थे कितना अंतर रह गया लाइट में। तो बाबा कहते लौकिक बाप तो यहाँ देखने में आता है, ऊपर नहीं देखने में आता। पारलौकिक बाप तो परलोक में ही देख सकते। देखने की वैसे कोई चीज़ ही नहीं है परलोक में, तो हमारी भी आंखें नहीं होंगी ये वाली स्थूल आंखें। यह फिर है अलौकिक वंडरफुल बाप। इस अलौकिक बाप को समझने में ही मूंझते हैं, कंफ्यूज होते हैं। शिव बाबा के लिए तो कहेंगे निराकार है, तुम कहेंगे वह बिंदी है। वह करके अखंड ज्योति वो ब्रह्म कह देते हैं भक्ति मार्ग वाले। अनेक मत हैं, तुम्हारी तो एक ही मत है। एक द्वारा बाप ने मत देना शुरू की, फिर वृद्धि कितनी होती है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में यह रहना चाहिए, हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, पतित से पावन बना रहे हैं। रावण राज्य में जरूर पतित तमु प्रधान बनना ही है। नाम ही है पतित दुनिया। सब दुखी भी हैं, तब तो बाप को याद करते हैं। दुखी ना हो तो याद ही ना करें, दुख में ही सिमरण करते हैं ना बाबा का। तो क्या याद करते हैं कि बाबा हमारे दुख दूर कर, हमको सुख दो। सब बच्चों का बाप एक ही है, वह तो सबको सुख देंगे ना। नई दुनिया में तो सुख ही सुख है, बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। यह बुद्धि में रहना चाहिए। अभी हम जाएंगे शांति धाम, ये बुद्धि में रहना चाहिए। जितना नजदीक आते जाएंगे तो आज की दुनिया क्या है, कल की दुनिया क्या होगी, सब देखते रहेंगे। स्वर्ग की बादशाही नजदीक देखते रहेंगे। तो बच्चों को मुख्य बात समझाते हैं, बुद्धि में यह याद रहे कि हम स्कूल में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं सभी? स्कूल में बैठे हैं। शिव बाबा इस रथ पर सवार हो आए हैं, हमको पढ़ाने, पक्का कराते हैं बाबा। यह भागीरथ है ब्रह्मा बाबा। बाप आएंगे भी जरूर एक बार। भागीरथ का नाम क्या है यह भी किसको पता नहीं है। वास्तव में भाग्यशाली रथ ब्रह्मा बाबा है, लेकिन दुनिया में तो वो दिखाते हैं ना, भागीरथ से गंगा लेकर आते हैं, तो वो दिखाते हैं भागीरथ गंगा लेकर आए इस धरती लोक पर। तो वह कहते वास्तव में भागीरथ कौन है, भाग्यशाली रथ कौन है, जो ज्ञान गंगा है ना इस दुनिया के अंदर बहाने का कार्य करते हैं, ईश्वरीय ज्ञान देने का कार्य करते हैं। तो वो है ब्रह्मा बाबा, जिनके तन में सवार होकर शिव बाबा ज्ञान उच्चारित करते हैं। यहाँ तुम बच्चे जब बाप के सम्मुख बैठते हो तो बुद्धि में याद रहे कि बाबा आया हुआ है, हमको सृष्टि चक्र का राज बता रहे हैं। अभी नाटक पूरा होता है, अब हमको जाना है। यह बुद्धि में रखना कितना सहज है, परंतु यह भी याद कर नहीं सकते। अभी चक्र पूरा होता है, अब हमको जाना है, फिर नई दुनिया में आकर पाठ बजाना है। फिर हमारे बाद फलाने फलाने आएंगे। चक्र घुमाना सबका बुद्धि में। तुम जानते हो
यह चक्र सारा कैसे फिरता है, दुनिया वृद्धि को कैसे पाती है, नई से पुरानी, फिर पुरानी से नई होती है। विनाश के लिए तैयारियां भी देख रहे हो, नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है। इतने बॉम्ब्स बना कर रखे हैं तो काम में तो आने हैं ना, ऐसे थोड़ी ना बनाए हैं तो यूज भी होंगे। बॉम्ब से ही इतना काम होगा जो फिर मनुष्यों के लड़ाई की दरकार नहीं रहेगी। लश्कर को फिर छोड़ते जाएंगे, वही बहुत कुछ कर देंगे। बॉम्ब्स फेंकते जाएंगे, फिर इतने सब मनुष्य नौकरी से छूट जाएंगे तो भूख मरेंगे ना। ये सब होने का है। जब ऐसी स्थिति आएगी तो फिर भूखी तो मरेंगी आत्माएं। फिर सिपाही आदि क्या करेंगे? अर्थक्वेक होती रहेगी, बॉम्ब्स गिरते रहेंगे, एक दो को मारते रहेंगे। ये बाबा ने साकार में कहा था। खूने नाहिक खेल तो होना है ना। तो यहाँ जब आकर बैठते हो तो इन सब बातों में रमण करना चाहिए। शांति धाम, सुख धाम को याद करते रहो। दिल से पूछो, हमको क्या याद पड़ता है? किया है कभी ऐसे एक्सपेरिमेंट? बैठे बैठे पूछो अपने आप से कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, क्या याद पड़ता है। अगर बाप की याद नहीं है तो जरूर बुद्धि कहाँ भटकती है। विकर्म भी विनाश नहीं होंगे, पद भी कम हो जाएगा। अच्छा, बाप की याद नहीं ठहरती तो चक्र का सिमरण करो तो भी खुशी चढ़े। चॉइस है, वैरायटी देते हैं बाबा याद करने के लिए। परंतु श्रीमत पर नहीं चलते, सर्विस नहीं करते तो बाप दादा के दिल पर भी नहीं चढ़ सकते। सर्विस नहीं करते तो बहुतों को तंग करते रहते हैं, तो फिर क्या करेंगे? तंग ही करेंगे ना। कोई तो बहुतों को आप समान बनाए और बाप के पास ले आते हैं तो बाबा देखकर खुश होते हैं। जो बच्चे सेवा करते हैं, बाबा के पास लेकर आते हैं इतने सारे, और बाबा के बच्चों को नया बनाकर, तो बाबा क्या करेंगे? उनको देखकर खुश होंगे, आशीर्वाद देंगे, प्यार करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे कहते जन्मानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सदा हर्षित रहने के लिए बुद्धि में पढ़ाई और पढ़ाने वाले बाप की याद रहे। खाते पीते सब काम करते पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। दूसरा, बाप दादा के दिल पर चढ़ने के लिए श्रीमत पर बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है। किसी को भी तंग नहीं करना है। वरदान है, अशरीरीपन के इंजेक्शन द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले एकाग्रचित भव। कैसे बनेंगे एकाग्रचित? जब अशरीरीपन के इंजेक्शन से मन को कंट्रोल कर लेंगे। जैसे आजकल अगर कोई कंट्रोल में नहीं आता है, बहुत तंग करता है, उछलता है या पागल हो जाता है, तो उनको ऐसा इंजेक्शन लगा देते हैं जो वह शांत हो जाए। ऐसे अगर संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती, हो रहा है ना ऐसा आजकल बहुतों के साथ, तो वह तरीका बता रहे हैं। तो अशरीरीपन का इंजेक्शन लगा दो, बॉडी लेस स्टेज। शरीर नहीं रहेगा तो व्यर्थ संकल्प भी नहीं आएंगे। मन में
अलग अलग तरह के वैरायटी व्यर्थ नेगेटिव थॉट्स कुछ नहीं आएंगे। तो बाबा कहते हैं फिर संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उछलेगी, सहज एकाग्रचित हो जाएंगे। लेकिन यदि बुद्धि की लगाम बाप को देकर फिर ले लेते हो तो मन व्यर्थ की मेहनत में डाल देता है। अब व्यर्थ की मेहनत से छूट जाओ। स्लोगन है, अपने पूर्वज स्वरूप को स्मृति में रख सर्व आत्माओं पर रहम करो। रहम दिल बनने से पूर्व पूर्वजपन की स्मृति रखना जरूरी है, तभी यथार्थ रहम कर पाएंगे। सुनते हैं आज का व्यक्त इशारा। कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जैसे शरीर और आत्मा दोनों कंबाइंड होकर कर्म कर रही है, ऐसे कर्म और योग दोनों कंबाइंड हो। कर्म करते याद ना भूले और याद में रहते कर्म ना भूले, क्योंकि आपका टाइटल ही है कर्म योगी। कर्म करते याद में रहने वाले सदा न्यारे और प्यारे होंगे, हल्के होंगे। नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल स्टेज पर रहो। नॉलेजफुल और पावरफुल, यह दोनों स्टेज कंबाइंड हो, तब स्थापना का कार्य तीव्र गति से होगा। नॉलेजफुल भी पावरफुल भी। अच्छा, ओम शांति।
दुर्गम जीवन के रास्ते पग पग पर कांटे चुभते थी दिशाहीन मानवता दानवता में थे पलते दानवता में थे पलते पथ सुगम बनाया तुमने बस तेरी महिमा गाऊं इस दिल ने जो पाया है वो कैसे मैं समझाऊं उपकार तुम्हारा बाबा निश्चिंत बनाया जीवन चिंता हरना सिखाया हर मन की पीड़ा पीना तुमने हमको सिखाया तुमने हमको सिखाया तुमसे हर गुण को लेकर सबको मैं गुणी बनाऊं इस दिल ने जो पाया है वो कैसे मैं समझाऊं उपकार तुम्हारा बाबा किन शब्दों में मैं गाऊं इस दिल ने जो पाया है वो कैसे मैं समझाऊं उपकार तुम